अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम VideoWaliSarkar और आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं Nokia 3.1 प्लस को। इस मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग शायद मेरे से स्किप हो गई थी और मैं इसे अनबॉक्स नहीं करने वाला था, लेकिन फिर दो बातें हुई। पहली बात तो ये हुई कि टीवी पे इसका ऐड आने लग गया, तो हर बंदे ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि भाई इसकी अनबॉक्सिंग किधर है, इसकी अनबॉक्सिंग किधर है। और काफ़ी लोग तो मुझसे इस तरह पूछ रहे थे जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो, जैसे मतलब मैंने कोई कत्ल कर दिया और मुझे आके पकड़ रहे हो, क्यों मारा बंदे को। तो बहरहाल वही सीन बना था। और दूसरी बात ये बनी कि साबलिंग्स वालों ने कहा भाई हम वीडियो स्पॉन्सर कर देते हैं। अब स्पॉन्सर वीडियो मिल रही हो, व्यूज़ भी मिल रहे हो, तो बंदा कहाँ ना करता है, कौन ना करता है। खैर ये जो मोबाइल फ़ोन है काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस बन जाती है, क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये नोकिया का एक ऐसा फ़ोन है जो कि शायद मुझे पसंद आए। नोकिया पाकिस्तान के अंदर जितने भी फ़ोन लॉन्च कर रही है वो सारे ओवर प्राइज्ड हैं और ज़्यादातर उनमें से जो फ़ोन्स हैं वो मुझे पसंद नहीं आते। नोकिया 7.1 प्लस था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और शायद ये वो अगली डिवाइस होगी जो कि मैं नोकिया के बंच आउट में से आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। अब नोकिया का मसला ये है कि नोकिया प्रीमियम फ़ोन्स बनाती है, तो नॉर्मली वहाँ पर आपको महंगे फ़ोन्स मिलते हैं जिनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन उनके इंटरनल्स इतने ख़राब होते हैं कि उनको रिकमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन इस फ़ोन के अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है और अभी तक जो मुझे इंटरनल्स नज़र आ रहे हैं वो भी काफ़ी मज़ेदार हैं। और इंडिया के अंदर नोकिया 5.1 प्लस और नोकिया 3.1 प्लस की जो प्राइस है उसमें काफ़ी मसला आया था, लेकिन पाकिस्तान में वो मसला भी नहीं है, तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस बन जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि ये फ़ोन कैसा है, और एक आने वाली वीडियो के अंदर मैं इस मोबाइल फ़ोन का जो रिव्यू है वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये जो वीडियो है आपको बता चुका हूँ कि यार साबलिंग्स वालों ने स्पॉन्सर किया है, तो उनका पेज मैं नीचे दे दूंगा, आप उनके पेज को लाइक वगैरह कर सकते हैं। और बदामी बाग में उनकी शॉप है, कभी विजिट भी कर लेना। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। ओके जी, तो नोकिया 3.1 प्लस का जो बॉक्स है वो काफ़ी हद तक नोकिया के दूसरे फ़ोन्स की तरह लगता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि 3.1 प्लस जो है और 5.1 प्लस या 6.1 प्लस जो हैं ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, ये डिफरेंट सीरीज़ के फ़ोन्स हैं। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि 5.1 प्लस और 6.1 प्लस नॉच के साथ आते हैं और इंटरनेशनली उनका नाम कुछ और था, लेकिन पाकिस्तान में उनको 5.1 प्लस और 6.1 प्लस कर दिया गया। जबकि नोकिया का ये जो 3.1 प्लस है ये एक्चुअल में यही मॉडल है और इंटरनेशनली भी इसका यही नाम है। अब बॉक्स के ऊपर कुछ डिटेल्स दी गई हैं। एंड्रॉयड 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो अपडेट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से आ जाएंगी। बैक साइड पर हमें कुछ डिटेल्स मिल रही हैं। इसके अंदर 6 इंच का डिस्प्ले लगाया गया है। 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के बैक साइड पर 2 कैमरे लगाए गए हैं। यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि ये फ़ोन अच्छा हो सकता है। 3500 mAh की बैटरी है जो कि एक अच्छी बैटरी है। उसके अलावा बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि मीडियाटेक का A22 प्रोसेसर है। और इसके अलावा ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो आपको मेटल बॉडी में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको जो रैम वेरिएंट देखने को मिल रहा है वो मेरे हिसाब से 3 GB 32 GB है, क्योंकि इसके बॉक्स पे भी यही लिखा हुआ है। और इसकी जो प्राइस है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर वो 24,950 रुपया है, जो कि तकरीबन 25,000 ही बन जाती है। तो 50 रुपये आपको कम पे करने पड़ेंगे। इसका जो बॉक्स है उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और सबसे पहली चीज़ जो कि आपको देखने को मिलती है वो ये तोहफ़ा है भाई जोंग की तरफ से। उसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है आपका वारंटी कार्ड, और इसकी वारंटी अभी फरवरी 2019 में जाकर स्टार्ट होनी है, क्योंकि ये एक लेटेस्ट डिवाइस है तो इसकी जो वारंटी है वो भी अभी स्टार्ट नहीं हुई। उसके अलावा डिवाइस जो है वो डेफिनेटली काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है और कोई भी बंदा देखकर ये बात नहीं बता सकता कि ये एक 25,000 की रेंज की डिवाइस है। ये डेफिनेटली काफ़ी सॉलिड भी फील होती है। लुक वाइज तो प्रीमियम है ही, आप अगर इसको हाथ में पकड़ेंगे भी तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने एक महंगा फ़ोन पकड़ा हुआ है, जो कि ज़्यादातर मिड रेंजेस के बारे में कहना पॉसिबल नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शैम्फर्ड जो है एजेस कहीं कहीं पर देखने को मिल रही हैं। नीचे वाली साइड पर माइक्रो USB की पोर्ट और आपकी स्पीकर ग्रिल्स हैं। ऊपर आपको मिल जाता है हेडफोन जैक, और ये जो फिनिश है काफ़ी हद तक मैट फिनिश है। और इसके ऊपर जो स्क्रैचेस हैं वो भी आ जाया करेंगे, लेकिन आप उनको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये मैट फिनिश है, तो जो स्क्रैचेस हैं वो ज़्यादा मसला नहीं करेंगे। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको जो चीज़ें मिलती हैं उनमें आपका ये सिम इजेक्टर टूल है। उसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है आपका ये पेपर वर्क, और उसके अलावा इस साइड पर इस कंपार्टमेंट के अंदर आपके पास आपके टिपिकल ईयरफोन्स, माइक्रो USB की एक केबल जो कि अच्छी क्वालिटी की है, और एक पावर ब्रिक देखने को मिलती है। अब ये जो पावर ब्रिक है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर के ऊपर आपके फ़ोन को चार्ज करेगी। अगर मेरा कैमरा यहाँ पर फोकस कर ले तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 5 वोल्ट 2 एम्पेयर के ऊपर आपके फ़ोन को चार्ज करेगी, जो कि बहुत तेज़ तो नहीं है, लेकिन आप डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि ये स्लो है। अब मैं इस फ़ोन को स्टार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं।
ओके जी, तो ये फ़ोन फाइनली यहाँ पर सेटअप हो गया है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से जो रिज़ल्ट है वो नज़र आ सके। और स्ट्रेट अप आउट ऑफ द बॉक्स जो चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि यार ये फ़ोन स्लो है। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो लग रही है। अब आई डोंट नो इसके पीछे रीज़न क्या है और नोकिया ऐसा क्यों कर रहा है। मैं इसके अंदर Antutu बेंचमार्क को इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि हम देख सकें कि शायद इसके प्रोसेसर में कोई इशू ना हो जो इतना ये स्लो है, क्योंकि इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई और चीज़ समझ आती है। ओके, मुझे नहीं पता कि इस मोबाइल फ़ोन में क्या इशू है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर MediaTek 6762 का प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि कल के दिन मैंने वीवो के एक फ़ोन के ऊपर टेस्ट आउट किया है। लेकिन आई डोंट नो ये फ़ोन इतना स्लो क्यों फील हो रहा है। आप देख सकते हैं इसका जो ऐप स्विचर है वो भी ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है, और उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर जो लैग है वो काफ़ी ज़्यादा फील होता है। तो आई डोंट नो सॉफ्टवेयर का कोई मसला है या क्या हिस्सा है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो भी काफ़ी सिंपल एंड्रॉयड है, तो ये भी नहीं हम कह सकते कि काफ़ी भारी किस्म की सॉफ्टवेयर है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो फ़ोन है यार, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ मैं बड़ा खुश था इस मोबाइल फ़ोन के बारे में ना। और मैंने जो वीडियो भी स्टार्ट किया तो मैंने ऐसे ही किया, लेकिन आप देख सकते हैं कैमरा ओपन होने में भी काफ़ी टाइम ले रहा है। और मैं अगर यहाँ पे कैमरा को क्लियर करूँ और इसको दोबारा ओपन करूँ तो आपको रियलाइज़ होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसका शटर बटन जो है उसको प्रेस करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीर खींचने में भी काफ़ी टाइम लेता है ये फ़ोन। तो भाई नोकिया क्या कर रहे हो यार, मैं आपको पसंद करना चाहता हूँ लेकिन आप गलत साइड पे जा रहे हैं। तो भाई नोकिया 3.1 प्लस जो है अभी तक के हिसाब से तो मुझे इतनी अच्छी डिवाइस नहीं लग रही। तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे रिव्यू का वेट करें। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 3 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। MediaTek 6762 का प्रोसेसर है। इसके अलावा कैमरास भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल फ़ोन अच्छा लग रहा है हार्डवेयर वाइज, लेकिन किसी वजह से ये स्लो है। तो मैं देखना चाहूँगा कि क्या इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है या नहीं। तो मुकम्मल रिव्यू का वेट कीजिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। मैं कोशिश करूंगा कि इसको वीवो का जो फ़ोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसके साथ कंपेयर कर दूं, ताकि आप लोग जो अपना फैसला है वो बेहतर तरीके से कर सकें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।